रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर 2024 और 22 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और साथ ही 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर के प्रश्नों को भी मैंने शामिल कर लिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, असम। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने असम राज्य के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक बताया है। अगला प्रश्न कह रहा है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या के मामलों में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 4%। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या के मामले में सालाना 4% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए पहली बार अपनी मुद्रा में 487 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मॉरिशस। हाल ही में भारत ने मॉरिशस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए पहली बार अपनी मुद्रा में 487 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, टीबी। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने टीबी बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेबी ने कब से कारपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी को दूर करने के लिए लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 नवंबर। हाल ही में सेबी ने 1 नवंबर से कारपोरेट बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी को दूर करने के लिए लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत तुर्की संबंध को मजबूत करने के लिए भारत तुर्की मैत्री संघ के गठन की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में। हाल ही में हैदराबाद में भारत तुर्की संबंध को मजबूत करने के लिए भारत तुर्की मैत्री संघ के गठन की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 को किस प्लेटफॉर्म के साथ धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मेटा। भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 को मेटा प्लेटफॉर्म के साथ धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्जीरिया में। हाल ही में अल्जीरिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 3%।
हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस राज्य में नाबार्ड को 35 परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड को 35 परियोजनाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, FAO की रिपोर्ट के अनुसार कौन जलवायु परिवर्तन होने वाले नुकसान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण किसान। FAO की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण किसान जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से सर्वाधिक प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, ईरान। हाल ही में चर्चा में रहे शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला अंतिम देश ईरान है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नए दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रांड्स के विज्ञापन में किस शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी, यानी कि सस्टेनेबल, नेचुरल और ऑर्गेनिक, इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नायब सिंह सैनी ने। अक्टूबर 2024 में लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन में। हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश के बीच नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में श्रम में महिलाओं की भागीदारी 17.90% बढ़ी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में श्रम में महिलाओं की भागीदारी 17.90% बढ़ी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस रिपोर्ट किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस रिपोर्ट किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहां लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मनामा में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 10। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण 10 बैंकों के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिला सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में महिला सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों के लिए AI टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक।
हाल ही में कर्नाटक राज्य ने शिक्षकों के लिए एआई टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान कराने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान कराने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मदरसा बोर्ड ने राज्य में अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने राज्य में अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश श्रम गतिशीलता कौशल पहचान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। हाल ही में भारत और जर्मनी देश श्रम गतिशीलता कौशल पहचान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।